Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 3, Chapter 2 and Lecture number 5. For this purpose, you must have these 4 books: textbook for grade 3, workbook, summer pack and resource pack. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे, वर्कबुक और समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो करंट लेक्चर से रेलेवेंट है। रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी बताई गई है कि किस तरह उन्होंने आपको टीच करना है थ्रू एक्टिविटीज। ये हमारी कैंटर पब्लिशर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए जरा बुक की तरफ आते हैं। यूनिट 2 नंबर ऑपरेशंस के बारे में है। हमने एडिशन वाला टॉपिक 2.1 कंप्लीट कर लिया था। 2.2 हमने सब्ट्रैक्शन प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट किया है। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन 2.3 टॉपिक करेंगे। 2.4 डिवीजन है। एट द एंड हम इसको कंप्लीट करेंगे। चलें जरा आज के टॉपिक की तरफ। सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में सब्ट्रैक्शन विद आउट बोरोइंग किया था। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग करेंगे, सीखेंगे। इसमें जो एसएलओ है, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट एसएलओ जो है, सब्ट्रैक्ट नंबर्स अप टू 4 डिजिट विद बोरोइंग वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली, एंड देन एट द एंड वी विल सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, अब बुक के पेज नंबर 34 पे आए। सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स विद बोरोइंग। स्टूडेंट्स, यहां पर डिस्कशन करने से पहले जरा बोर्ड की तरफ चलें। वहां पर हम लोग डिटेल डिस्कस करते हैं कि किस तरह एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ हम लोग नंबर्स को बोरो करते हैं। लेट्स कम टू द बोर्ड। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बुक में सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स अप टू 4 डिजिट्स विद बोरोइंग। विदाउट बोरोइंग हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया था। अभी हम विद बोरोइंग सीखेंगे। चलें जरा थ्रू एग्जांपल से इनको करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखें। सब्ट्रैक्ट 495 from 2697। अब आपके पास ये 2 नंबर्स हैं। मेथड आपको मैंने बताया हुआ है कि सब्ट्रैक्ट दो मेथड होते हैं जो कि हम लोग यहां पर यूज करेंगे। उससे पहले एक चीज आप याद रखें, हमने पिछले ग्रेड्स में ये चीज स्टडी की थी कि ये जो हमारे पास वंस वाले जो सर्कल्स हैं, एक जो ग्रुप होता है टेंस का, वो मिलकर एक 110 बनाता है। ये होता है स्टार ऑफ 10। और ये जो चीज है 10 स्टार जो होते हैं ऑफ टेंस वाले, ये मिलकर एक जो है आपके पास ट्राइंगल ऑफ 100 बनाते हैं। सिमिलरली ये जो 100 वाली ट्राइंगल्स हैं, ये अगर 10 का ग्रुप बन जाए तो ये किसके इक्वल होता है? इक्वल टू इसके। अब यहां पर आपने एक चीज नोट करनी है कि पहला मेथड देखें,
वर्टिकल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। मेथड वही है कि पहले आप प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करें। मैं यहां पर कुछ शॉर्ट वर्ड्स यूज करूंगा। O फॉर वंस, T फॉर टेंस, H फॉर हंड्रेड्स, TH फॉर थाउजेंड्स। फर्स्ट नंबर कौन सा है मेरे पास? 2697। सेकेंड नंबर इज 495। अब यहां पर देखें, मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। यहां पर हम लोग जो है विद बोरोइंग कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हमारे पास ये नंबर्स, ये वाला नंबर अगर 7 की बजाय मैं यहां पर 2 लिख दूं, एंड देन यहां पर 6 की बजाय अगर मैं 1 लिख दूं, क्योंकि अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं इन दोनों नंबर्स को इस शेप में, तो फिर बोरो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अब यहां पर देखें, ये मैंने यहां पर नई एग्जांपल बना दी है, और उसमें देखें ये वाला जो नंबर 7 की जगह पे हम लोग 2 कर देंगे, एंड देन यहां पर 1 कर दिया। इस चीज को देखें कि आपके पास ये 2 है, 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें साइड से बोरो करना पड़ेगा। हम लोग किस तरह करेंगे देखते हैं कि आपके पास ये 2 है, 2 इज लेस देन 5, तो हमें फिर साइड से बोरो करना पड़ेगा। उस बोरो करने के लिए हम लोग दूसरा प्लेस वैल्यू चार्ट यूज करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट की मजीद क्लियरेंस हो सके। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। देखें जरा, हमारे पास 2 है। 2 क्या है? आपके पास वंस है। 2 वंस है, 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लें। 9 क्या है? टेंस है, 9 स्टार्स बना लें यहां पे। ये एंड देन 1 क्या है? 100 है। 2 क्या है? थाउजेंड्स। अब यहां पर देखें, हमारे पास सेकंड नंबर जो है ये 5 है वंस प्लेस के ऊपर, तो हमें कैंसिल 5 करने हैं, जबकि हमारे पास 2 है। आपको पता है कि हम जो यूज करते थे कि ये जो 10 का ग्रुप है ये किसके इक्वल है? 1 स्टार के। सिमिलरली 10 स्टार्स का एक ग्रुप जो है वो किसके इक्वल है? 100 के। अगेन जो 10 ट्राइंगल्स हैं वो किसके इक्वल है? 1000 के। हम यहां से 10 से मूव करेंगे 1 स्टार ऑफ 10 को, तो हमारे पास यहां पर क्या चीज बनेगी? यहां पर वंस के प्लेस के ऊपर हम सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन ये 10। ये एक ग्रुप बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने क्या करना है कि कितने कैंसिल करने हैं? 5 आपने यहां से कैंसिल करने। 1 2 3 4 5 कैंसिल किए, तो बाकी आपके पास क्या चीज बची वो आपने देखनी है, वो उतने ड्रॉ कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 जो मेरे पास सर्कल्स हैं वो बच जाते हैं, और उनको मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया। अब अगेन देखें, जब आपके पास
यहां पर 8 हमने उधर मूव किया था, तो ये तो यहां से कैंसिल हो गया था। तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें? अगेन ये जो है ये 8 है, यहां पर 8 रह गया था। जब मैंने इधर 10 मूव किए थे तो टोटल मेरे पास कितने बन गए थे? 12। और यहां से मैंने 10 दूसरी साइड से यहां से मूव किए थे, यहां से 1 लेस हुआ था, यहां से 1 लेस हुआ था, तो ये पीछे रह गया था 8, ये 8 रह गया था। अब 8 जो है 8 इज, साथ साथ आप लिखते जाएं। अब 12 माइनस 5 7, ये बन गया। अगेन जब मैंने यहां पर 8 रह गए थे, 8 इज लेस देन 9, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 में से यहां से 1 से दूसरी तरफ मूव करना पड़ेगा। जब आपने यहां से 1 ट्राइंगल से अगेन इसकी तरफ मूव किया, तो यहां पर ये 10 100 वाली जो ट्राइंगल है वो 10 के ग्रुप ऑफ जो 10s हैं स्टार्स के, वो इक्वल होती है। अब यहां पर अगेन मुझे यहां पर मेरे पास स्पेस कम है जरा, तो मैं यहां पर इधर ले जाकर इसको ले जाता हूं। मींस के इसी के साथ इसके साथ अटैच कर देता हूं। ये देखें, अब मेरे पास 10 सर्कल 10 स्टार्स ये और 8 ये, टोटल कितने हो गए? 18। अब 18 में से हमने कितने खत्म करने हैं? 9। 9 को कैंसिल करेंगे। देखें जरा, यहां पर मैंने कैंसिलेशन की 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 लेस है, 1 इधर से कैंसिल कर दिया, तो बाकी कितने स्टार्स बचे? अगेन 9। तो वो जो 9 स्टार बचे हैं वो मैं इधर ड्रॉ कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 स्टार यहां पर बचे उसके साथ ही आप यहां पर भी राइट कर दें। देन अब यहां से मैंने 1 उधर ले गया था और यहां पर 0 बच गया था, बाकी जो बचा था वो 0 था, और यहां पर ये 18 बन गया था, क्योंकि 18 में से हमने 9 माइनस किए तो मेरे पास ये 9 बने। यहां से आप देख लें, अब यहां पर 0 है, 0 जो है अगेन लेस देन 4 है। अब हमने क्या करना है? 0 इज अगेन लेस देन 4, सो हम लोग अगेन यहां से 1 लेस करके इधर की तरफ मूव करेंगे। जब इधर मूव करेंगे तो ये 10 बनेगा, और ये हमारे पास यहां पर भी 10 था, ये 10 बनेगा। 10 प्लस 1 सॉरी 10 प्लस 0 इज 10, क्योंकि ये 1 खत्म हो गया था। अब 10 में से हमने 4 सब्ट्रैक्ट करने हैं, मींस कि यहां से हम लोगों ने ये चीज एक उधर मूव करेंगे, तो ये आपके पास कितना बनेगा? ट्राइंगल्स बनेगी 100s वाली, और ये किसके इक्वल है? 1000 इक्वल टू अ ग्रुप ऑफ 10 ट्राइंगल्स ऑफ 100। तो वो मेरे पास ये बन गई। अब देखते हैं इसको कि इसी बॉक्स में ये लिंक हो जाती हैं 10 ट्राइंगल्स। ये अब देखिए यहां पे कितना था? ये तो खत्म हो गई थी क्योंकि दूसरी साइड पे पहले ही मूव हो गई थी। 10 ट्राइंगल्स माइनस 4, ये 4 ट्राइंगल्स उसमें से कैंसिल करनी है। करें जरा, 1 2 3 4, बाकी कितनी बच गई? 6, 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल्स इधर ड्रॉ कर दें। तो आपके पास जब ये 6 ट्राइंगल बन गई, यहां पर जो बाकी बच जाता था उसको एज इट इज यहां पर ड्रॉ कर दें। तो अब आपके पास 6 ट्राइंगल ऑफ 100 है, ये 6 आ गया, और ये यहां पर कैंसिल होके यहां पर 1 रह गया था, तो 1 उसको हम लोग नीचे एज इट इज ले आए। तो आपके पास जो रिजल्ट बना 1697 बन गया। तो स्टूडेंट्स, जब भी बोरो के क्वेश्चंस आए आपने इस तरह सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि जब हम लोग दूसरी साइड की तरफ मूव करेंगे तो आपके पास 10 को उधर लेके जाएंगे, मींस के जो लेस वाला नंबर है, लेस वाली प्लेस है, वो उधर 10 का ग्रुप ऐड हो जाएगा, और इधर से जो लेफ्ट साइड पे प्लेस है उसमें से 1 लेस होता जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, आपने
जो जब आपने हॉरिजेंटल मेथड को करना है तो उसमें आपने क्या करना है कि हर नंबर के लिए सेपरेट प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। देखिए मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब आपने देखना है पहला प्लेस वैल्यू चार्ट। O for ones, T for tens, H for 100, H for 1000 माइनस दूसरा प्लेस वैल्यू चार्ट O for ones, T for tens, H for 100। अब देखें पहला नंबर कौन सा है 2192 192 आपके पास ये नंबर बनता है। अगेन आपके पास सेकंड नंबर है 495। आपने वंस में से वंस को सब्ट्रैक्ट करें। मेथड वही है कि 2 जो है वो 5 से लेस है, सो हम लोग बोरो करेंगे इस साइड से, तो यहां से 10 उधर दूसरी तरफ गया और यहां पर आके ऊपर 12 बन गया। 12 माइनस 5 जो होता है तो यहां पर देखें O for ones, T for tens, H for 100 and TH for 1000। अब 12 माइनस 5 is 7। अगेन यहां पर 8 रह गया था, 18 बन गया जब दूसरी साइड से बारो किया, तो आपके पास 18 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास इसमें से आपने टेंस को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 18 माइनस 9 इज 9। अगेन आपके पास ये 1 था 100, इसमें से 100 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास क्या चीज बनी, यहां पर 10 रह गया था, मीन्स के 0 रह गया था, जब उधर से कैरी बारो किया तो आपके पास ये 10 बन गया। 10 माइनस 4 इज 6 और यहां पर जो 2 की जगह पे आपके पास 1 रह गया था, 1 को हम लोग एज इट इज साथ राइट कर देते हैं। तो आपके पास जो रिजल्ट बना वो 1697 बन गया। तो स्टूडेंट्स अब ये तो थे सिंपल क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम को। वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए वो मैंने आपको मेथड बताया हुआ है। सबसे पहला जो काम करना है उसको अंडरस्टैंड करके और उसको इस शेप में लाना है ताकि आप उसको सॉल्व कर सके। देखिए जरा वो कौन से स्टेप्स हैं। पहला जो हमारे पास आता है रीडिंग, इसको हम लोग एज ए एब्रिविएशन आर लेते हैं। देन पी प्लानिंग, पी एंड देन सॉल्यूशन एस एंड देन चेक सी। ये एब्रिविएशन आप याद कर लें, RPSC, RPSC, रीडिंग, प्लानिंग, सॉल्यूशन एंड चेक। एट द एंड आपने उसको चेक करना होता है। देखिए रीडिंग में क्या है, आपके पास गिवन स्टेटमेंट होती है कि आपने उस वक्त तक उसको रीड करना होता है अंटिल यू अंडरस्टैंड। एंड देन प्लान करना है कि किस तरह सॉल्व करना है, कौन सा मेथड अप्लाई होगा, कौन सी गिवन थिंग्स है, ये सारी चीजें प्लानिंग में आती हैं। सॉल्यूशन में जो कैलकुलेशन हमने जहां पर की है इस तरह आपने करनी है। एट द एंड आपने उसको चेक करना है कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत। चलिए जरा एक वर्ड प्रॉब्लम भी करते हैं साथ ही। वर्ड प्रॉब्लम देखें, देयर आर, ये एग्जांपल आपने करनी है, देयर आर 1291 students in a school. 600
29 of them are girls. How many boys are in the school? स्टेटमेंट को देखें। सबसे पहला काम क्या है, आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, रीड करना है कि किस तरह की स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू दैट जो चीजें गिवन है वो देखनी है, और जो फिर देखना है कि क्वेश्चन क्या है, फाइंड क्या करना है। सबसे पहला काम देखें, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स इन द स्कूल। ये फर्स्ट पार्ट बन जाता है। इन द स्कूल, स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 1291। 629 ऑफ देम आर गर्ल्स। उनमें से गर्ल्स कितनी है? तो हमने फाइंड क्या करना है? बॉयज। अब यहां पर ये सेकंड पार्ट है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बॉयज। देखिए जरा, पहले गिवन फैक्ट्स राइट करें। टोटल स्टूडेंट्स इन द स्कूल 1291 स्टूडेंट्स, एंड गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल स्टूडेंट्स? वो कितनी है? 629। अब आपने फाइंड करने हैं बॉयज। कैसे करेंगे? अगर इसमें से ये चीज सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपके पास बॉयज आ जाएंगे। प्लानिंग क्या है कि आपने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? 1291, 629 एंड अगेन सब्ट्रैक्ट कर लें। ये आपने इस तरह वर्टिकली कॉलम में उस वक्त राइट करना है जब आप प्लेस वैल्यू को यूज करते हुए यूज टू हो जाए। अब देखें, 1 जो है वो लेस से 9 से, तो हम क्या करेंगे? साइड से, यहां से, इस 9 से जो 10th प्लेस के ऊपर है, बारो करेंगे। जब बारो किया तो 10 को बारो किया तो आपके पास 10 + 1 कितने हो गए? 11। 11 में से आपने 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया। फिर यहां पर 8 रह गया था, 8 में से आपने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आ गया। अब 2 जो है ऊपर 6 के, वो लेस है 6 से। सो हम लोग अगेन यहां से बोरो करेंगे तो आपके पास ये 12 है। 12 - 6 कितने हो गए? 12 - 6 इज 6। सो आपके पास जो बॉयज स्टूडेंट्स हैं वो 662 है। Hence, the boys there are 662 boys in the school। अब हमने इसको चेक करना है कि ये हमारा क्वेश्चन जो ठीक है या गलत है। देखिए जरा कैसे। आपने इस नंबर को इसमें ऐड कर देना है, दोनों का ऐड करके अगर आंसर आपके पास ये वाला टोटल स्टूडेंट्स बनता है तो आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक है। देखें, ये चेक आपने लाजमी करना होता है एंड पे। ये रफ का काम है, रफ साइड पे आप चेक किया करें। 662 प्लस 629 इनको आप ऐड कर देंगे। अगर तो आपका रिजल्ट 1291 आ गया तो आपका क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया वो ठीक है। 9 + 2 11, 1 ऊपर चला गया। 6 + 2 8 + 1 9, 6 + 6 12। क्या वही रिजल्ट नहीं बनता ये? तो स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने जो एग्जांपल्स हैं वो करनी है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। नाउ कम टू द बुक। स्टूडेंट्स, जो मेथोडोलॉजी हमने बोर्ड पे अपनाई
क्वेश्चंस को या एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए वही मेथोडोलॉजी हम लोग यहां पर करेंगे। एग्जांपल नंबर 12 देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स 4394 एंड 8683। मेथोडोलॉजी आपने वही यूज करनी है जो आपने बोर्ड पे सीखी है। इनमें सबसे पहले चूज करें ग्रेटर नंबर कौन सा है। प्रोसीजर वही है, ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट है जिसमें शेप्स और फिगर्स गिवन है, ये वाला आपने रफ साइड पे ड्रॉ करना होता है अगर जरूरत हो तो। अदरवाइज आप सिंपली ये वाला वर्टिकली ड्रॉ करें, राइट करें इन नंबर्स को। बेहतर यह है कि आप प्लेस वैल्यू चार्ट बना लें इस तरह, O for ones, T for tens, H for 100, TH for thousands, और फिर इनमें नंबर्स को राइट कर दें। ग्रेटर नंबर आपने पहले राइट करना है और स्मॉलर नंबर जो है वो बाद में। ग्रेटर नंबर कौन सा है? 8683, 8683, और उसके बाद आपने कौन सा राइट करना है? 4394। प्रोसीजर वही अडॉप्ट करना है जो हमने अभी बोर्ड पे अडॉप्ट किया था। वंस में से वंस सब्ट्रैक्ट करें, 3 इज लेस देन 4। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें 8 से बोरो करना पड़ेगा। कितना बोरो करेंगे? अब ये प्लेस वैल्यू चार्ट में आए, इस वाले में देखें जरा कि सर्कल्स जो हैं ये आपके पास 3 हैं, जबकि यहां पर आपके पास नंबर 4 है। तो हम लोग कैसे 4 काटें? तो इसलिए हम लोग जो है यहां से एक नंबर दूसरी साइड पे बोरो करके ले जाएंगे। तो वहां पर जब वंस वाली साइड पे सिर्फ सर्कल्स बनेंगे तो दीज 10 सर्कल्स प्लस दीज 13 बन जाता है। अब यहां पर क्या करते हैं कि जब हम इधर से बोरो करते हैं नंबर, तो आप यहां से 10 लेके जाते हैं। 10 + 3 इज 13 आप ऊपर राइट कर देते हैं जिस तरह ये यहां पर राइट हुआ है। तो 13 में से आपने 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास क्या आंसर आता है? मींस सब्ट्रैक्ट वंस एंड देन सब्ट्रैक्ट टेंस, देन सब्ट्रैक्ट हंड्रेड्स एंड सब्ट्रैक्ट थाउजेंड्स। वंस में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 13 - 4 9। अब इस प्लेस वैल्यू चार्ट में आए, इसमें से हमने 3 ऊपर वाले काट दिए, 1 हमने नीचे से काट देने। ये जो बाकी जो बच जाते हैं, ये वाले 9 बच जाते हैं, इन 9 को इधर ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली आपके पास ये 8 था, 8 में से भी हमने उधर 1 ले गए थे, तो 7 रह गए से। फिर 7 में से हम लोग क्या करते हैं? 9 लेस है, मींस 7 इज लेस देन 9। फिर हम 7 से बोरो करेंगे। अगेन जब आपने 100 से बोरो किया तो यहां पर आपके पास अगेन 10 का ग्रुप आ गया। 10 जो जब 7 में ऐड हुए तो 17 में से 9 कैंसिल कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब ये कैंसिल किया तो आपके पास ये चीज बच गई 8 स्टार्स। सिमिलरली बाकी जो बैलेंस में आपके पास 100 प्लेसेस के ऊपर था वो 5 ट्राइंगल्स थी। 5 में से 3 आपने सब्ट्रैक्ट कर दी, काट दी, तो बाकी आपके पास 2 बच गई। अगेन आपने 8 में से 4 थाउजेंड्स वाले जो रेक्टेंगल्स थी वो काट दी, तो आपके पास 4 रेक्टेंगल्स बन गई। इनको आपने इधर राइट कर दिया। प्रोसीजर वही है, सेम प्लेसेस को जो है वो आपने सब्ट्रैक्ट करना है। इनको जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास ये आंसर आ गया 4289। 4289 यहां पर भी राइट कर दें। तो हेंस द डिफरेंस बिटवीन 4394 एंड 8683 इज 4289। इसी तरह आपने अपने दूसरे क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कंप्लीट करने हैं। मेथोडोलॉजी वही अडॉप्ट कर रही है कि आपने सेम प्लेसेस से नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, सेम नंबर्स को, प्लेसेस वाले को। ऐसा कभी भी नहीं करना कि आपने टेंस में से वंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या हंड्रेड्स में से वंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स चलें जरा नेक्स्ट पेज की तरफ, वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम की मेथोडोलॉजी वही है जो हम लोगों ने अभी बोर्ड पे भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले फ्लो चार्ट में ले आए रीडिंग
प्लानिंग, सॉल्यूशन, चेक। देखें जरा, द कैपेसिटी ऑफ अ टेनिस कोर्ट इज 1500 पीपल। मीन्स कि जो एक टेनिस कोर्ट है उसमें उसकी जो टोटल कैपेसिटी उसमें मैक्सिमम 1500 पीपल लोग जो है वो आ सकते हैं। अ टेनिस स्टार इज गोइंग टू प्ले अ मैच इन दिस टेनिस कोर्ट। एक टेनिस स्टार जो है पॉपुलर है और वो उस कोर्ट में खेलने जा रहा है। 1269 पीपल रीच्ड बिफोर द मैच। मैच से पहले कितने लोग पहुंच चुके हैं? हाउ मैनी पीपल नीड टू फिल द कोर्ट? अब ये क्वेश्चन है। आपके पास एक पार्ट इस स्टेटमेंट का यहां तक खत्म हो जाता है, दूसरा पार्ट यहां से एक्चुअल जो पार्ट है जिसमें नंबर्स प्रेजेंट हैं, जो हमें जरूरत है वो ये है। 1200 ये क्वेश्चन मार्क है, इसको रिप्लेस कर दें, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है। 1269 पीपल रीच्ड बिफोर द मैच। मैच से पहले कितने लोग पहुंच चुके हैं? ये आपके पास गिवन फैक्ट्स हैं 2। मीन्स के टोटल कैपेसिटी कितनी है और कितने लोग पहुंच चुके हैं और कितने लोग टेनिस कोर्ट में आ सकते हैं कंप्लीट होने के लिए। क्या करना है? प्लानिंग आपने रीड करना है स्टेटमेंट को, उसके बाद प्लानिंग में यह चीज जाके लिखनी है कि गिवन फैक्ट्स कौन से हैं और कौन सा मेथोडोलॉजी आप अडॉप्ट करेंगे कि ये सॉल्व होगा। कैपेसिटी ऑफ टेनिस कोर्ट इज, ये प्लानिंग में है, 1500 पीपल। नंबर ऑफ पीपल इन द टेनिस कोर्ट बिफोर मैच 1269 पीपल। मीन्स के आपने गिवन फैक्ट्स राइट करने हैं ड्यूरिंग प्लानिंग, और फिर यहां पर देखना है कि कौन सा नंबर मैं पहले राइट करूं, यह भी प्लानिंग में आएगा, और फिर कौन सा नंबर बाद में राइट करूं, यह भी उसी में आएगा। आपको मेथोडोलॉजी मैंने बताई है कि वर्टिकली राइट करना है नंबर्स को, और सबसे पहले आपने प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ कर लेना है। अगर आपको जब आप यूज टू हो जाएंगे, आप ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद आपको फिर प्लेस वैल्यू चार्ट की जरूरत नहीं रहती। तो जो सेम कॉलम में नंबर्स होते हैं जस्ट उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए यहां पर 0 है, 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, 0 इज लेस देन 9। तो हम लोग क्या करेंगे, तो साथ वाले नंबर से बोरो करेंगे। जहां पर भी 0 है वो भी 6 से लेस है, तो फिर हमें 5 की तरफ जाना पड़ेगा। 5 से हम लोग बोरो करेंगे तो 0 की तरफ आएंगे, तो यहां पर 10 बनेगा। 10 में से अगेन 1 बोरो किया तो अगले स्टेप पे 1 के ऊपर 10 बन गया। 10 माइनस 9 इज 1, एंड देन यहां पर 9 बच गया था, 10 में से उधर ले गए थे नंबर को, तो अब आपके पास 9 माइनस 6 इज 3, एंड देन 4 माइनस 2 इज 2। तो 1 जो है 1 माइनस 1 इज 0 होता है, जो कि हम लोग साथ राइट नहीं करते। सो आपके पास कितने मोर पीपल रिक्वायर्ड हैं? हेंस 231 पीपल नीड टू फिल द कोर्ट। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। देखिए ये पॉइंट्स आप याद रख लें। द नंबर फ्रॉम विच एन अदर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड माइनंड। द नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनंड इज कॉल्ड सब्ट्राहेंड, एंड द आंसर ऑफ द सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस। मीन्स इसमें देखें 1500 है माइनस 1269 है, रिजल्ट क्या है 231। अब देखें उसने क्या कहा, द नंबर फ्रॉम विच एन अदर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड। ये नंबर जो है इसको माइनंड कहेंगे। नेक्स्ट जो है सब्ट्राहेंड कौन सा है, ये 1200 है, 69, ये जो रिजल्ट है ये डिफरेंस है। ये चीज हमने फाइंड करनी होती है, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तो स्टूडेंट्स चलें जरा बुक की एक्सरसाइज की तरफ। पेज नंबर 36 और 37 के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है,
इसका पार्ट 2 है, ये आपने कंप्लीट करना है। देखें जरा 2, 3, 4, ये आपने वर्टिकली सिंपली आपने सेम प्लेसेस वाले नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखें जरा 9 - 5 इज 4, 2 - 1 इज 1, 5 - 3 इज 2। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए, 4 - 5 इज नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से बोरो करेंगे। बोरो जब करेंगे तो यहां पर भी 2 है, 2 भी 4 से लेस है, तो फिर हम इधर से बोरो करेंगे। यहां पर आपके पास हो जाएगा 12, और 12 में से 1 इधर की तरफ लेके गए तो यहां पर हो गया 10, 10 + 4 इज 14, तो ये 14, 14 - 5 कितने हो गए 9, और यहां से 1 बोरो हो गया था तो 11 बच गया था, 11 - 4 इज 7, एंड देन यहां पर 7 रह गया था, 8 से उधर बोरो कर लिया था, तो 7 - 2 इज 5, ये रिजल्ट है। इसी तरह आपने दूसरे पार्ट्स इसके कंप्लीट कर लेने हैं, ये वाले। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इनको आपने वर्टिकली राइट कर लें, या फिर हर नंबर के लिए सेपरेट प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं और सेम डिजिट्स, जो सेम प्लेसेस वाले डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो आपने ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करने हैं। ये 9 क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। वर्ड प्रॉब्लम की मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताई हुई है, क्या है। इन अ स्कूल 1496 स्टूडेंट्स अपीयर्ड in the examination, 1368 students were passed, how many failed? ये आपने फाइंड करने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये माइनस ये। मेथोडोलॉजी आपको पता है कौन सी अडॉप्ट करनी है, उसी के अकॉर्डिंगली इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें। सिमिलरली द एक्चुअल प्राइस ऑफ अ टेबल इज रुपीज दिस वन 2500, Arslan has rupees 1290, how much more money does he need to buy the table? पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, गिवन फैक्ट्स, और फिर आप क्या फाइंड करना है, डिफरेंस, ये फाइंड करें। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर आर 732 sheep and goats all together in the farm, 248 are sheep, then how many goats are there? आपने ये देखना है भेड़ें कितनी हैं उसमें, भेड़ें और बकरियां मिलाकर 732 एनिमल्स बनते हैं। उनमें जो शीप्स हैं वो 248 हैं, बाकी जो 248 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास नंबर ऑफ गॉड्स हो जाएंगी। तो वो आपने वही फाइंड करनी है। तो अब आ जाए स्टूडेंट्स, ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये तीनों, ये आपने अपने नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करके अपने टीचर को चेक होने के लिए भेजना है। तो स्टूडेंट्स अब वर्कबुक की तरफ आए, पेज नंबर 29 के ऊपर है एग्जाम्पल। देयर आर 3950 पीपल इन द कोर्टयार्ड, 1295 of them are women, how many men are there in the courtyard? अभी जिस तरह आपने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में एग्जांपल्स की और क्वेश्चंस किए, उसी तरह आपने इसको कंप्लीट करना है। टोटल नंबर ऑफ पीपल 3950, वुमेन कितनी है 1295, आप इसका डिफरेंस फाइंड कर लें तो आंसर आ जाएगा। सो डू इट ऑन योर वर्कबुक। एक प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट करना है। विद योर मदर विजिट योर नियरेस्ट मार्केट एंड टेक प्राइस ऑफ सिमिलर मोबाइल्स, एक जैसे मोबाइल्स की प्राइस पूछनी है फ्रॉम 2 डिफरेंट शॉप्स, देन कैलकुलेट देयर प्राइस डिफरेंस इन द स्पेस गिवन बिलो। आपने जो फर्स्ट शॉप है वहां से प्राइस पता की तो वो यहां पर राइट कर दें, कोई भी अपनी मर्जी का मोबाइल चूज कर लें, उनकी प्राइसेस आपने पूछनी है। देन प्राइस ऑफ सेकंड मोबाइल, और फिर उनका डिफरेंस बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है प्राइसेस में। ये प्रोजेक्ट अपनी मदर के साथ कंप्लीट करने के बाद ये यहां पर उनसे सिग्नेचर करवा लेने हैं ताकि कंफर्म हो कि आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है।
तो स्टूडेंट्स अब आ जाए प्रैक्टिस की तरफ। प्रैक्टिस बी पेज नंबर 30 के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द डिफरेंस ऑफ 4310 एंड 2100 इज, दोनों के दरमियान डिफरेंस फाइंड करें, कितना बनता है। ये 3 ऑप्शन हैं हर पार्ट में, इसमें इनमें एक ऑप्शन करेक्ट है, आपने करेक्ट चूज करना है। 0 0 ये 0, ये तो पहले डिस्कार्ड हो गया क्योंकि इन 10 में से 00 माइनस करेंगे तो वो 00 तो हो ही नहीं सकता, तो 10 नहीं आएगा। इन दोनों में से एक नंबर आएगा आंसर। चेक करें कौन सा बनता है, तो ये ऑप्शन बनेगा। डू दैट। इसी तरह आपने ये वाले पार्ट कंप्लीट कर लेने हैं, 3 4 ऑप्शंस पार्ट्स तक, और उनके ऑप्शंस को, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सब्ट्रैक्ट, इनको सब्ट्रैक्ट करें सिंपली। 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 4 7 माइनस 3 4। इसी तरह आपने बाकी पार्ट्स कंप्लीट कर लेने हैं। ये हॉरिजेंटल है मेथड। इनमें से ये देखें, 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकते, तो 2 में से हम लोग क्या करेंगे, ये 12 करेंगे बोरो करके दूसरी साइड से। 12 माइनस 4 8 बन गया। अगेन 4 है, 3 माइनस 1 2 आ गया। 6 माइनस 3 कितने हो गए, 3। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। इसी तरह आपने इनको कंप्लीट कर लेना बाकी पार्ट्स को। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें मिसिंग नंबर्स हैं। अब देखें, 2 में से 6 हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम 9 से बोरो करेंगे। 9 की तरफ से बोरो किया तो यहां पर 12 बच गए, बन गया। 12 माइनस 6 कितने हो गए, 6 आ गए। अब यहां पर 8 था, 8 में से कौन सा नंबर ऐसा माइनस करें कि ये रिजल्ट 3 बने, तो जाहिर बात है मुझे 5 माइनस करना पड़ेगा। तो 8 माइनस 5 इज 3। अब कौन सा इधर नंबर आएगा जिसमें से हम 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 4 बने, वो 7 होगा। 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 बनता है, तो ये रिजल्ट बनता है। इस तरह आपने ये पार्ट्स भी कंप्लीट कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट पेज पे। ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये स्पेस इनके नीचे गिवन है, इन स्पेसेस के अंदर आपने इनको कंप्लीट करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5621 एंड 2981? तो ग्रेटर नंबर कौन सा है वो चूज करें। 5621, स्मॉलर नंबर उसके नीचे राइट कर दें और उसका डिफरेंस फाइंड करें। डिफरेंस आपको फाइंड करना आता है, यू नीड टू फाइंड द डिफरेंस। इस तरह आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। सिमिलरली क्वेश्चन 7 आपने कंप्लीट कर लेना, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। और एट द एंड आपने यहां पर अपने टीचर के सिग्नेचर ले लेने हैं, उनको अपना होमवर्क और प्रैक्टिस वर्क चेक करवाने के बाद। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चले जरा इसको रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। उसमें जो एसएलएस हमने डिस्कस किए वो ये थे, सब्ट्रैक्ट नंबर्स अप टू 4 डिजिट्स विद बोरोइंग वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली, एंड देन सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सब्ट्रैक्शन। इनसे रेलेवेंट जो प्रॉब्लम्स थी वो हमने कंप्लीट की। तो स्टूडेंट्स होप सो यू अंडरस्टैंड। आपको ड्यूरिंग द लेक्चर किसी चीज की कोई समझ नहीं आई, किसी कॉन्सेप्ट की या किसी क्वेश्चन की, एनी क्वेश्चंस और सजेशंस, प्लीज राइट अस at mathematics@Cantor Publisher. Thank you very much. Inshallah, we will see in our next class with new lesson. Allah Hafiz.